प्रभातम छात्रा, गोदोहनम के भाग 1 और भाग 2 पढ़ने के बाद कहानी स्पष्ट हो गई होगी आपकी, लेकिन कुछ एक विशेष बात है मैं जो कहना चाहती हूँ। इसमें आपने देखा कि जब चंदन मल्लिका को लड्डू बनाते हुए देखता है और खाने की कोशिश करता है तो मल्लिका मना करती है और कहती है कि काशी विश्वनाथ यात्रा में जाना है और इससे प्रसाद के निमित्त ये बना रही हूँ। और इससे ये प्रतीत होता है कि जो जिस तरह का गृहस्थ उनका देखा जा रहा है वो हमारे समाज का परिचायक है। यहाँ स्त्री की स्वतंत्रता को दिखाया गया कि वह अपने मन से स्वतंत्र निर्णय ले सकती है कि उसे कहाँ जाना है, और ये जानते हुए उसका पति चंदन वह उसे बहुत तुम्हारी यात्रा बहुत अच्छी हो ऐसा मंगल कामना भी करता है, साथ ही घर के कार्यों को वो अच्छी तरह से पूरा करेगा यह भी उसको आश्वासन देता है। तो यहाँ ये भी देखने को हमें मिलता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर गृहस्थ जीवन को चला रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह देखने को मिलती है कि गाय को दुहने का कार्य प्रतिदिन का था, लेकिन वो 30 दिन के बाद दूहेगा और ज़्यादा दूध प्राप्त होने से उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ के स्थान पर हानि उन्हें प्राप्त होता है। एक बूंद दूध भी नहीं प्राप्त होता। और इससे ये हम सीखते हैं कि हम प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन ही करें। यदि उसे जमा करके सोचते हैं कि बाद में इसको कर लेंगे तो उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता। तो श्लोकों के माध्यम से भी यहाँ समझाया गया है। तो जो तीसरा भाग हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसमें इन श्लोकों को स्पष्ट तौर पर सीखना है और आचरण में भी लाना है। तो आइए पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरम लिखता। तो इस तरह के प्रश्न आपको स्वयं ढूंढने हैं, ढूंढ चुके होंगे आप। आज हम लोग इसकी चर्चा मिलकर करते हैं। मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? तो आप जब पढ़े होंगे तो देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमाया पितामहेन कति सेठकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पितामह के द्वारा कितने लीटर दूध अपेक्षा की गई थी? तो 63 सेठकमितं। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ों को किस लिए रच रहा है? जीविका हेतु श्लोक में है। फिर से आप पढ़िएगा और स्वयं उत्तर ढूंढें। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म। मोदकानि। नंदिन्याः पादप्रहारै कः रक्तरञ्जितः अभवत्। कौन रक्तरञ्जितः हो गया? तो चंदनः। अधुना पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः कथम् अकुरुताम्। एक मल्लिका और चंदन एक मास तक धेनु का क्या किए? तो दोहनम न अकुरुताम, दोहन नहीं किए। तो पूर्ण वाक्य में आप लिखिएगा मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनु दोहनम न अकुरुताम। कालः कस्य रसं पिबति। तो अभी जो श्लोक पढ़े थे उसमें लिखा है, जो पूरा लिखेंगे कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदरसं कालः पिबति। इन सब का रस काल समय पी जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकार किं वदति। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप लिखिएगा कि तदा कुंभकार वदति पुत्रिके न अहं पापकर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनां कर्तुम्। मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातं। किं दृष्ट्वा, तो धेनु के मारने की वास्तविक वजह को वो कैसे जानी? तो यहाँ पर है कि जब वह मल्लिका
अवगच्छति धेनु दुग्धहीना अस्ति, वह देखती है कि दूध नहीं है, दुग्धहीना अस्ति, तर्हि धेनोताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मासपर्यन्तं धेनु अदोहनस्य किं कारणम् आसीत्? एक मास तक धेनु के नहीं दोहने का कारण क्या था? कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि वह कहता है कि अधिकाधिक, वो कहता है कि यदि प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतएव दुग्धदोहनं न क्रियते, उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं दोक्ष्यामः, अतएव अयमेव कारणम् आसीत्। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, ये जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करें, ऐसा पहले भी किए हैं। तो मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो का भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। चंदन दुग्ध दोहनं कृत्वा एव स्व प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्, तो यहाँ कस्य प्रबंधम अकरोत्, पूरा वाक्य लिख के यहाँ कस्य लिखेंगे। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो मोदकानि के बदले में कानि, किम का प्रयोग करना है, पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मल्लिका स्वपतिं चतुरतमं मन्यते, तो अपने पति को कीदृशं मन्यते। नंदिनी पादाभ्यां ताड़यित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति, नंदिनी यहाँ पर नाम है गाय का, तो का पादाभ्यां ताड़यित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति। मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से ये पूरा करना है भावार्थ। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति, इसमें से चुनना है, तो धर्म यात्रायाः विषये जानाति, काशी विश्वनाथ मंदिर के धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह क्रोधिता न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है। यत् तस्याः पत्नी तम, कि उसकी पत्नी उसको गृह व्यवस्था के लिए कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, सखियों के साथ भ्रमण के लिए जा रही है। अपितु तस्याः यात्राया कृते, बल्कि उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनां कुर्वन् कथयति, मंगल कामना करता हुआ कहता है, यत् तव मार्गाः शिवाः, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचित् अपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्, मार्ग में किसी भी तरह की बाधा तुम्हारे लिए समस्या न उत्पन्न करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रतायाः समर्थक आसीत्। घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रमानुसार आपको बार बार पढ़ना है पाठ को और उसके हिसाब से करना है। तो अभी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो लिखा है सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, किंतु इसके पहले भी कुछ हुआ है कि मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, सबसे पहले वह मोदक को बना रही है, इसके बाद वह तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तो सबसे पहले एक ये होगा, इसके बाद दो ये, इसके बाद उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा आती है और दुग्ध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है, तीसरे में ये हो गया। इसके बाद चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त कर घर लौट जाती है। पुनः चंदन उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति, उत्सव समय में अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए एक मास तक दोहन कार्य नहीं करता है। इसके पहले जो प्रश्न था कि दुग्ध दोहनस्य कारणं कि न दुग्ध दोहनस्य कारणं किम् आसीत्, तर्हि ये वाक्य भी आप लिख सकते हैं कि उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुम् अतएव मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। इसके बाद ये उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः, उसके बाद दोनों मिलकर उसकी सेवा करते हैं। फिर
उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति, उत्सव के दिन जब वो दूध का प्रयत्न दूहने का करते हैं, तब नंदिनी पादेन प्रहरति, पैर से उसे मारती है, प्रहार करती है। उसके बाद कार्याणि समय करणीयानि इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, नंदिनी के पाद प्रहार से चंदन समझ जाता है कि कार्य को समय पर करना चाहिए, और हम लोग भी इस घटना से समझ जाएं कि समय पर कार्य करना है। यहाँ पर कः कम प्रति कथयति, यहाँ देखना है। स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, कः कथयति, मल्लिका कथयति। कम कथयति, चंदनम प्रति कथयति। धन्यवाद मातुल याम्यधुना, कः कथयति, उमा कथयति, चंदनम प्रति अथवा मातुलम प्रति कथयति। त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, कः कथयति, चंदनः कथयति, उमां प्रति कथयति। मूल्यं तो दुग्धम विक्रीयैव दातुं शक्यते, मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दिया जा सकता है। मूल्य जब वो कहता है देवेश कि 500 लगेंगे, तो ये कहता है कि ये बाद में दिया जाएगा। तो कः कथयति, चंदनः कथयति, देवेशं प्रति कथयति। पुत्री के नाहं पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, कः कथयति, देवेशः मल्लिकां प्रति कथयति। देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितं कृतं, यह चंदनः कथयति, मल्लिकां प्रति कथयति। अधुना संधि संधिच्छेदं वा कुरुत। शिवास्ते, शिवाः जोड़ते, मनः जोड़ हरः, मनोहरः। सप्ताह जोड़ अन्ते, न जोड़ इच्छामि, अति जोड़ उत्तमः। अधुना प्रकृति प्रत्ययम संयुज्य विभुज्य वा लिखत। करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय, ये तीनों को जोड़ा तो विक्रिय। इसमें पठ धातु अक्ता प्रत्यय, ताड़े में अक्त्वा जोड़ा तो ताड़यित्वा, दुग्धुम में दु धातु तुमुन प्रत्यय। तो ये पाठ आपका पूरा होता है, इसे आप कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।